नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके और मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। मोरपंख भगवान कृष्ण के मुकुट पे सजने वाला ये मोरपंख किसे नहीं पसंद। भगवान ने खुद इसे अपने सिर पे लगाया हुआ है। मंदिरों में हमने देखा है कि मंदिरों में भगवान को पंखा करने के लिए मोरपंख का इस्तेमाल किया जाता है। हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे मोर पंख की खूबसूरती नहीं पसंद है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं इस एक मोर पंख के अनगिनत फायदों के बारे में। अगर आप इस एक मोर पंख को घर लेकर आते हैं तो आपको इसके कितने फायदे मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लूं अगर दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने की, तो ऐसा माना गया है कि अगर एक मोर पंख आप अपने शादी के एल्बम में रखते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा खुशहाल होता है। आप पति पत्नी के बीच में झगड़े कलेश नहीं होते। घर में अगर आप 2 मोर पंख सजावट के तौर पर कहीं लगाते हैं, वैसे घर में शुभता बनी रहती है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर से दूर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। बहुत ही शुभ होता है मोर पंख को घर पर रखना कई लिहाज से। बच्चों की अगर बात करें, बच्चों के स्कूल बैग में अगर उनके किसी बुक में आप मोर पंख रखते हैं तो कहते हैं बच्चों का मन पढ़ाई में बहुत लगता है, कंसंट्रेशन बच्चों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें माता उन पर सरस्वती की कृपा बनी रहती है। मैंने भी ऐसा किया है बचपन में, शायद आपने भी किया होगा। बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आप अपनी बुक्स में, किताब में एक मोर पंख रखें तो। कई लिहाज से मोर पंख बहुत शुभ है। अगर किसी को बुरे सपने आते हैं, उनके लिए मोर पंख सिरहाने रखना बहुत ही अच्छा होता है। अगर डरावने बुरे सपने आ रहे हैं आपको, तो आप एक मोर पंख अपने सिरहाने में रख लें। आप देखेंगे आपको बुरे और डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे और अगला दिन जो है आपका वो भी बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अगर आपका मुख्य द्वार जो है वो वास्तु के हिसाब से ठीक जगह पर नहीं है, तो ये कहा गया है कि मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख आप लटका दें, चाहे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ऐसा करने से, और एक गणेश जी की प्रतिमा भी रखें साथ में, ऐसा करने से जो वास्तु दोष होता है उस द्वार का वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एक मोर पंख के अनगिनत फायदे हैं जो मैं आपको बता रही हूं, जरूर रखें। ऐसे कई बार होता है कि कई व्यक्तियों की कुंडली में राहु दोष है एक समय के लिए, तो उस राहु दोष को खत्म करने के लिए भी मोर पंख का आप उपयोग कर सकते हैं। उस व्यक्ति को अपनी जेब में, अपने वॉलेट में एक मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है और जो रुकावटें आती है राहु के दुष्प्रभाव में उस व्यक्ति के जीवन में, वो भी खत्म होती है। तो बहुत उपयोगी है मोर पंख रखना। वैसे व्यक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है उनके लिए मोर पंख रखना जो चाहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा उन्हें हर काम में सफलता मिले। एक मोर पंख आप रखकर अगर जाते हैं तो ये माना गया है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहती है कि जिस काम के लिए आप अगर जा रहे हो तो आपको सफलता मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के ऐसे समय आ रहा हो, कुंडली में ऐसी चीजें बताई जा रही हो कि दुर्घटना की आशंका है, या ऐसे भी अगर माना ये गया है कि अगर एक मोर पंख आप रखते हैं अपने पास, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। बहुत ही जीवंत माना गया है मोर पंख को। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि कहते हैं कि मोर मर जाता है, उससे पंख झड़ जाते हैं, लेकिन जो मोर पंख रहता है वो हमेशा जीवित रहता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इसीलिए इतनी शुभता भी है उसमें कि आप घर में अगर रखते हैं तो बहुत ज्यादा उसके फायदे मिलते हैं। मोर पंख घर के अगर अग्निकोण, दक्षिण पूर्वी कोण को आपको बता दें अग्निकोण कहा जाता है, और अगर इस कोण में आप एक मोर पंख रखते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है और बहुत ही शुभता आती है। कुछ और खास बात मोर पंख में, और बहुत ही खास कह सकते हैं इस बात को, वो खास बात ये है कि अगर मोर पंख आपको कोई गिफ्ट करे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। गिफ्ट किया हुआ मोर पंख आपके जीवन में तमाम खुशियां लाता है, सफलताएं लाता है।
हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप उसे ये ना बोले उस व्यक्ति को कि मुझे मोर पंख आप गिफ्ट करो। ऐसा करने से वो प्रभाव नहीं होता। अगर अपनी मर्जी से कोई आपको मोर पंख गिफ्ट करता है तो इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव होते हैं। कुछ सावधानियां भी है मोर पंख के लिए। मोर पंख हमें शुभ मुहूर्त में लाना चाहिए। ऐसे भी किसी दिन या फिर अगर कोई गलत मुहूर्त चल रहा है उसमें हम मोर पंख लाते हैं तो उसकी नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। लेकिन अगर हम शुभ मुहूर्त में मोर पंख अपने घर लाते हैं वो शुभता ही लेकर आता है। मोर पंख के साथ एक और चीज है, अगर घर में आपके मोर पंख है तो आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी है। मोर पंख को जमीन पर ना गिरने दें। मोर पंख को लात से ना मारें। ऐसा करना बहुत खराब अशुभ माना गया है। ऐसा अगर बच्चे भी गलती से कर रहे जाने अनजाने में, उन्हें भी ऐसा करने से रोकें। मोर पंख लेते समय आप एक खास बात का जरूर ध्यान रखें। वो बात ये कि कहीं से भी टूटा कटा फटा ना हो मोर पंख। एक अच्छा सुंदर मोर पंख आप घर लेकर आएंगे, तमाम तरह की खुशियां आपके घर खुद चली आएगी। तो मोर पंख से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूं। और आगे की नोटिफिकेशन, जितनी भी जानकारियां हैं, जो नई चीजें हैं, उसके लिए आप नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं। आप नोटिफाई होते रहेंगे कि क्या कुछ नई जानकारियां व्रत त्योहार टोटके लेकर आया है। धन्यवाद।